आज हमें पार्टी से निष्कासित किया गया। क्या हमने गलत किया? आज सत्ता में रह करके अगर हम नहीं बोलते, सत्ता में रह करके कोई नहीं बोलेगा, इसका मतलब है पूरे झारखंड के आदिवासी को ठगने का काम लोग कर रहे हैं। और इसी पर्पज से हमने शुरू से ही झारखंड विधानसभा के अंदर में सरकार में रहने के बाद भी जल जंगल जमीन की बात, यहाँ पर अस्थायी नीति की बात, नियोजन नीति की बात, एसपीटी की बात, सीएनटी एक्ट की बात और पैसा एक्ट की बात, इस बात को हम बराबर हम बोलते रहे, क्योंकि यहाँ के लोगों का ये सारा चीज मूल कवच है। आज यहाँ पर एसपीटी एक्ट रहने के बाद भी यहाँ पर आदिवासी लोगों का जमीन उजड़ रहा है। हम तो यह झारखंड के आदिवासी की बात करते हैं, भारत सरकार तो आदिवासी मानता ही नहीं है। दूसरी बात है, विश्व जो है ना 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मानती है। जोहार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, आज एक विशेष पल है। विशेष पल यह इसलिए कि झारखंड के इतिहास में पहली बार आदिवासी विधान सभा का आयोजन किया गया है। हालांकि कुछ लोग इसे आदिवासी विधान सभा भी कह रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तरफ हमारे दाएं ओर लोविन हेम्ब्रम, जो झारखंड में झारखंडी अस्मिता की दहाड़ रहे हैं। जल जंगल जमीन के सवाल पर यदि विधानसभा में किसी ने सबसे ज्यादा गर्जना की है तो वह निश्चित रूप से लोविन दा के नाम है। दूसरी ओर सुर सिंह बेसरा है। कहने की जरूरत नहीं कि झारखंड का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, सुर सिंह बेसरा का नाम स्वर्णाक्षरों में होगा। कहने का मतलब कि झारखंड यदि आज अपने मौजूदा स्वरूप में है, एक हकीकत है, तो उसमें सुर सिंह बेसरा का खून पसीना भी है। तो ये दोनों महारथी हमारे साथ हैं। लोविंदा, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप विधानसभा में जल जंगल जमीन की दहाड़ हुआ करते थे। आदिवासी और आदिवासियत की सवाल पर सरकार को सबसे अधिक कोई घेरता था तो लोविन हेम्ब्रम थे। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी जो सियासी शिकस्त मिली, इससे झारखंड के सदन में, मैं इस सदन की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ तो आपने खूब दहाड़ा, झारखंड का जो वास्तविक सदन है वह आदिवासी समाज के जो मुद्दे होते थे उसके उठाने वाला एक योद्धा खो गया। देखिए, हमको इसका मलाल नहीं है। आज हमें पार्टी से निष्कासित किया गया। क्या हमने गलत किया? आज सत्ता में रह करके अगर हम नहीं बोलते, सत्ता में रह करके कोई नहीं बोलेगा, इसका मतलब है पूरे झारखंड के आदिवासी को ठगने का काम लोग कर रहे हैं। और इसी पर्पज से हमने शुरू से ही झारखंड विधानसभा के अंदर में सरकार में रहने के बाद भी जल जंगल जमीन की बात, यहाँ पर अस्थायी नीति की बात, नियोजन नीति की बात, एसपीटी की बात, सीएनटी एक्ट की बात और पैसा एक्ट की बात, इस बात को हम बराबर हम बोलते रहे, क्योंकि यहाँ के लोगों का ये सारा चीज मूल कवच है। आज यहाँ पर एसपीटी एक्ट रहने के बाद भी यहाँ पर आदिवासी लोगों का जमीन उजड़ रहा है, यहाँ पर मूलवासी लोगों का भी जमीन उजड़ रहा है। और यहाँ पर सीएनटी एक्ट रहने के बाद भी यहाँ पर आदिवासी जमीन के माने एक तरफ से धड़ल्ले से जमीन बिक्री हो रहा है, कंपनी वाले लोग ले रहे हैं, बाहर के लोग ले रहे हैं। तो आखिर राज्य अलग हुआ है, किस लिए अलग हुआ है? आज अगर जमीन ही नहीं बचेगा फिर यहाँ के आदिवासी कैसे बचेंगे? और इसी बात को हम बराबर सरकार को हमने मार्गदर्शन देती रहा। और सरकार ने ये भी बात, वो भी शुरू में बोला था 2019 में चुनाव में, उसका भी ये मुद्दा था, एजेंडा था। इसका मतलब है यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाने का एजेंडा था। आज वो चीज धरातल तो नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इस बात को बराबर बोलते रहे थे। और इसीलिए सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको एक गांठ बांध करके रखा कि ज्यादा बोलता है। और इसी के चलते हमको पार्टी से निकाल दिया गया। तो निकाल देने के बाद ठीक है, पार्टी से निकाल गया, हम ये बात बोलते हैं, तो मिट्टी से थोड़ी निकाल पाओगे। और आज क्यों जरूरत पड़ा आज यहाँ पर आदिवासी विधानसभा शुरू करने का? आज आदिवासी विधानसभा के चलते आज हम लोग झारखंड विधानसभा को वहां पर एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, एक लेसन दे रहे हैं, एक मैंने सुझाव दे रहे हैं कि आपने विधानसभा चुनाव के दरमियान और लोकसभा चुनाव के दरमियान भी
बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा उठाया था, भाजपा ने एंट्री ली थी। हालांकि एक लंबी आपकी सियासत रही है, उस सियासत का एक पड़ाव रहा भाजपा में जाना। क्या आज उसका आपको अफसोस होता है? और क्या बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा काम नहीं आया? कोई काम नहीं आया। और अभी भी ये तो हम नहीं बोल रहे थे, माननीय कोर्ट ने भी सरकार को संज्ञान में दिया था कि आप इसको 1 महीना के अंदर, इसको 2 महीना के अंदर इसको लागू करिए, लेकिन कहाँ हुआ। आज तक घुसपैठी लोग आ ही रहे हैं, और घुसपैठी लोग हम लोग उसको बोल रहे हैं जो बाहर से लोग आए, जो बांग्लादेश से आए हैं। यहाँ के जो मुसलमानों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, यहाँ के मुस्लिम को तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी यहाँ के हैं, उनका भी जगह जमीन है, वो तो स्वाभाविक है वो यहाँ के हैं। लेकिन जो बाहर के लोग, अन्य देश से, राज्य से नहीं, अन्य राज्य से बने देश से लोग आ रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिया, जिसके चलते आज यहाँ पर आदिवासी का डेमोक्रेसी बदल रहा है। भाजपा में जाने का क्या कोई अफसोस है, दिल में कचोट है? आपकी जो अपनी पार्टी थी, अपनी जमीन की पार्टी थी, अपनी जमीर की पार्टी थी, उसे छोड़ने का क्या कुछ नहीं, ऐसा छोड़े नहीं है। हम यहाँ को जो अपना, जब मेरा जमीन है यहाँ पर, जो हमारा पार्टी की बात कर रहा हूँ। देखिए, पार्टी हमने तो नहीं छोड़ा ना, हमने तो नहीं छोड़ा, हमारी बात को नहीं रखा, हमारी बात को तकलीफ लगा सरकार में रहने वाले लोगों को। एक एक आदिवासी जो मुख्यमंत्री, तो हमारा जो हेमंत सोरेन जी, या उसके पहले भी जो भी आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन आज ये सारा चीज आज तक किसी भी पहल नहीं किया, धरातल पर उतरने का काम मैंने नहीं किया। विधानसभा में वो दृश्य भी देखा है कि कल्पना सोरेन आपका पैर छू रही हैं। शायद झारखंड की सियासत में कम ऐसे विधायक होंगे जिसे कल्पना सोरेन ने पैर छूकर आशीर्वाद ग्रहण किया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्या आज एक बार फिर से जेबीएम के रास्ते आपके लिए खुलते हैं, तो आप उसे स्वीकार करेंगे? नहीं, जेएमएम के रास्ते अगर हमारे लिए खोलेगा, तो ये सारी मुद्दा, सारा चीज होना चाहिए तभी। और तो क्या करेंगे, इन मुद्दों के साथ, इन मुद्दों के साथ, इन मुद्दों को करें, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर आता हूं आपके पास। सूर्य सिंह बेसरा जी, आप तो झारखंड की सियासत का वो चेहरा है जो इंसाइक्लोपीडिया माने जाते हैं, पढ़ने लिखने में भी आपका कोई मुकाबला नहीं है। आखिर आदिवासी समाज को आदिवासी विधानसभा, या आपके शब्दों में कहें तो आदिवासी विधि विधानसभा की जरूरत क्यों पड़ गई सब सरकार की? हम तो यह झारखंड के आदिवासी की बात करते हैं, भारत सरकार तो आदिवासी मानता ही नहीं है। दूसरी बात है, विश्व जो है ना, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मानती है। 1994 में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषणा किया, और उन्होंने कुछ घोषणा पत्रों को जारी किया पूरे विश्व लेवल पे। विश्व मानती है और जानती है दुनिया में आदिवासी है। कार्ल मार्क्स के जो सहयोगी था लेनिन ने कहा था दुनिया के मजदूर एक हो। सूर्य सिंह बेसरा ने आह्वान किया है दुनिया के आदिवासी है, दुनिया के आदिवासी है। और उसी दुनिया, क्योंकि ग्लोबल में हम आदिवासी है, जब 9 अगस्त विश्व आदिवासी मनाते हैं, तो अब अगली कदम, अगली लड़ाई होगी कि भारत सरकार को माने, यूएनओ में माने कि भारत में आदिवासी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो मूल यहाँ के ट्राइबल जो कहा जाता, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, दरअसल भारत के यही मूल सन ऑफ द सॉइल भूमिपुत्र है। तो 2011 में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यही लोग आदिवासी है, लेकिन भारत सरकार विदेश में जाके बोलते हैं यूएनओ में कि आदिवासी है ये नहीं है। तो हम भारत सरकार को एहसास दिलाएंगे, झारखंड सरकार को हम झुकाएंगे, और आदिवासी जो सेल्फ रूल, किसी के अंडर नहीं होते हैं, बल्कि स्वशासन खुद चलाते हैं। संविधान के आर्टिकल 13 में रूढ़िवादी है, संविधान में 5वें अनुसूची पेशा कानून है, और समता जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दिया है। इसीलिए अब हम जो नियम कानून बनाए हैं, ये नियम कानून नया नहीं है, बल्कि सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, समता जजमेंट, पेशा कानून, फॉरेस्ट एक्ट, सभी बने बनाया कानून। झारखंड में एक भी कानून नियमावली लागू नहीं। अब यहाँ के लिए झारखंड की दशा बदलेगी और झारखंड की दिशा बदलेगी, और भारत देश के अंदर में सभी 5वें अनुसूची के आदिवासियों को एक मार्ग देगी, एक दर्शन देगी, और सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। दिन भर की जो विधानसभा चली आप लोग का, इसका निचोड़, कंक्लूजन और सफलता क्या मिली?
देखिए अभी तो हम लोग इसका हम लोग देंगे, फिर महामहिम को, राज्यपाल को भी देंगे 1 महीना के अंदर में। और ये देखिए हम लोग तो कोई नया चीज बनाने के लिए हम सरकार को नहीं बोल रहे हैं ना। जिस तरह से आज यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया खुल के, उस तरह से यहाँ झारखंड विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उस विधानसभा में और इस विधानसभा में अंतर क्या देखने को मिला? अंतर क्या, यहाँ खुल के लोगों ने बहस किया। आस्था नीति, नियोजन नीति, पैसा एक्ट, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, तो इस तरह से चर्चा होना चाहिए ना। कहाँ चर्चा हुआ? आज इतना आदिवासी विधायक हैं, क्या उनको जानकारी नहीं है एसपीटी एक्ट है क्या, सीएनटी एक्ट नहीं है क्या? बना बनाया कानून है, लेकिन क्यों नहीं धरातल पर उतर रहा है सब। आज आस्था नीति नहीं बना, जिसके चलते आज बाहर के लोग आ रहे हैं। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले आप देखे रांची यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट में सब बाहर के लोग आ गए। बात एक तो झारखंड आया, क्यों राज्य अलग हुआ, किसके लिए अलग हुआ? तो इसलिए इस झारखंड विधानसभा को एक आईना दिखाने का काम, एक मार्गदर्शक हम लोगों ने आज देने का काम। आपसे आप अंतिम सवाल आपसे होगा, हम चाहेंगे थोड़ा रुके हैं आप। क्या लोविंदा सियासत में मिली असफलता के बावजूद जल जंगल जमीन की आवाज बने रहेंगे, चाहे इसकी कीमत जो भी चुकानी पड़े? ये जब तक हम जिंदा रहेंगे, जहां भी रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, ये सारी बात को हम बोलते ही रहेंगे। सदन क्या, सदन के बाहर भी हम गांव जहां भी रहेंगे हम बोलते रहेंगे। पर जिस पार्टी के साथ खड़ा होंगे आप या हैं आप, अरे पार्टी काम नहीं करता यार, आदमी काम करता है। सुधा मूल कैरेक्टर इस विधानसभा में और उस विधानसभा के कैरेक्टर में बदलाव आपको क्या देखा? क्योंकि आप सत्ता पक्ष की आवाज थे वहां, प्रतीकात्मक ही सही। राजनीति की परिवेश बदल गई है, लेकिन परिभाषा वही है। एजुकेशन विथ कैरेक्टर एंड पॉलिटिक्स विथ आइडियोलॉजी। यहाँ आइडियोलॉजी नहीं है राजनीति में, नैतिकता है। यहाँ देखने को मिला बिल्कुल है। एक सुखे सब सुखी, एक दुखे सब दुखी। डॉक्टर रामदयाल मुंडा बोलते थे आदिवासियों की जीवन शैली सामूहिकता पर आधारित है। सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक चिंतन, सामूहिक निर्णय। हम नाचते हैं सामूहिकता के आधार पर, ऊंच नीच की नहीं है। अगर साम्यवाद, कार्ल मार्क्स का साम्यवाद का परिकल्पना किया जाए, साम्यवाद, तो सोशलिज्म हम आदिवासी हैं। ट्राइब्स आर बाय बॉर्न कम्युनिस्ट। किताब पढ़ के कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, लाल झंडा ढो के कम्युनिस्ट नहीं होते हम लोग, जन्मजात होते हैं। बकरी पैदा हुआ, दौड़ दिया, सांप अंडा से निकला, चल दिया। आदिवासी स्वयं संगीत, नृत्य और संगीत, कवि, लेखक, प्रकृतिवादी, ऐसा आज लगा कि आज जो निर्णय हुआ है ये बहुत दूर तलब मील का पत्थर साबित होगा और 1 महीना के अंदर में पूरे भारत देश को दिशा देगा कि झारखंड में जो आदिवासियों ने एकजुटता कायम किया है और 32 जनजाति के लोग शामिल हुए। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। पहली बार है ये झारखंड में, 24 साल के बाद, 25 साल के बाद पहली बार हुआ। हमको लगता है डॉक्टर रामदयाल मुंडा ये चाहते थे कि हम हमारे सुर, हम अलग अलग विभिन्नता में एकता है। वी बिलीव यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। संथाल हो, मुंडा, कुड़ू, कुड़माली, ये नवरंग का जो इंद्रधनुष की भांति हमारी एकता है, नवरंग की तरह हमारा संघ है, हमारी संगति है। और यहाँ के आदिवासियों का नृत्य, आदिवासियों का संगीत झरनों की पानी की तरह और पहाड़ के पत्तियों की तरह, और उस तरह के आज मिलन समागम ऐसा होता है कि पराग में गंगा सरस्वती जमुना का संगम होता है तो वहाँ कुंभ मेला लग जाता है। और आज 32 जनजातियों का समागम ने आज महाकुंभ बना दिया है। बेसरा जी, हाल के दिनों में झारखंड की सियासत में कुर्मी जाति को आदिवासी दर्जा दिए जाने की मांग तेज हो रही है। देखा जाए तो आदिवासी समाज के कुछ लोग इसके विरोध की स्थिति में हैं, वहीं कुर्मी समुदाय का दावा है कि मैं तो आदिवासी हूं ही, था भी, रहूंगा भी, सिर्फ इसे पुनः लागू करने की या शामिल करने की मांग है। मैं देख रहा था कि उन तमाम
नेताओं में सूर्य सिंह बेसरा एक लौता आवाज था जो कहीं ना कहीं यह कह रहा था कि नहीं, एक कुर्मी आदिवासी है। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आज हम संविधान की चर्चा किए, हम आदिवासी अपने माने पीड़ित हैं। हम आदिवासियों का दर्द मर्ज ज्यों ज्यों हमारा इलाज होते गया त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया। हमारा दर्द, हमारा कथा, हमारा व्यथा कोई सुना नहीं। जब हम रोगग्रस्त हैं, हम खुद संक्रमित हैं, हमारा अस्तित्व खतरे में है, हम आदिवासी बन चुके नहीं, हम नेचुरल आदिवासी हैं, तो हम कोई आदमी सूची से बाहर होगा और कोई आदमी सूची को शामिल करना है, वो उनकी सामाजिक न्याय की मामला है। मैं फिलहाल कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, हाँ में या ना में नहीं। अभी तो हमें जो दर्द है आदिवासी का दर्द है, आदिवासी का कोई हमदर्द नहीं है। हमें जो दर्द है, आदिवासियों की जो दर्द है, हमारे दर्द में कोई गैरों का कोई हमदर्द नहीं है। इसीलिए हम अपना इलाज पहले करें, हमारा अस्तित्व बचे, उनका लड़ाई वो लड़े, हमारी लड़ाई हम लड़ेंगे। दूसरों का कोई आलोचना समालोचना हम नहीं करेंगे। हेमंत सरकार के इस मौजूदा कार्यकाल को, पिछले 5 साल के कार्यकाल को, क्योंकि सूर्य सिंह बेसरा का एक लंबी सियासी जर्नी रही है, एक किस रूप में देखती है? हेमंत इज नॉट स्टेट्समैन। हेमंत लीडर नहीं है। लीडर उसको बोलता है स्टेट्समैन, लीडर उसको बोलता है ज्योति बसु को, जो स्टेट्समैन था। हम बंगाल से प्रेरणा लेना चाहिए गुड गवर्नेंस। ज्योति बसु कम्युनिस्ट के पार्टियों का ऐसे एक लौता वर्ल्ड रिकॉर्ड मुख्यमंत्री रहा जो दागी नहीं बागी नहीं। उन्होंने निरंतर 5 बार मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाला और 25 साल का रिकॉर्ड बनाया। और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड उड़ीसा के नवीन पटनायक जो कंटिन्यूअस 5 साल 25 साल तक मुख्यमंत्री बना, कोई दागी नहीं कोई बागी नहीं। और बिहार का क्या उदाहरण लेंगे, वो भी 25 साल का रिकॉर्ड बनाया। चारा घोटाला में लालू यादव 25 साल का सजा हुआ, तो मुख्यमंत्री वो भी थे। 25 साल का चारा चोर घोटाला, मुख्यमंत्री वो भी थे। ज्योति बसु 25 साल मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी थे। लेकिन बाप बेटा ने क्या किया कि बेटा बना 4 बार मुख्यमंत्री, अब बाप बना 3 बार मुख्यमंत्री। झारखंड को चौपट कर दिया है, अंधे नगरी चौपट राज। झारखंड में हो शुरू हो गया लूटपाट। अंतिम सवाल मेरा होगा सूरदा, आज दिन भर जो चर्चा हुई, शायद 32 बिंदुओं पर आपने चर्चा की है, उसके प्रमुख बिंदु क्या रहे? 32 आदिवासी समुदाय है। मैं आंकड़ों का दिमाग में आ जाता है। मैं कभी भी लेखक में हूँ, राइटर भी, फाइटर भी हूँ। मैं 10 भाषा बोलता हूँ, 9 लिपि में लिखता हूँ। कुछ दिन पहले 9 भाषाओं का साहित्य अकादमी बनाया, और साहित्य अकादमी संथाली, मुंडारी, कुरुक, कुड़माली लेके 9 भाषा का साहित्य अकादमी सारे राज्यों में है, झारखंड में नहीं है। रामदयाल मुंडा 9 भाषा का, वह जनजाति भाषा विभाग किया। मैं वहां का प्रोडक्ट हूँ, संथाली में MA किया हूँ। संथाली मातृभाषा है, लेकिन 10 गो भाषा बोलता हूँ। तो आज उनके अधूरा सपना को पूरा किया। डॉक्टर BP केसरी, डॉक्टर रामदयाल मुंडा के अधूरा सपनों को सूर्य सिंह बेसरा, मैं सिंहभूम में रहता हूँ, रांची आके 9 भाषाओं का एकेडमी किया, साहित्य लेखकों को पुरस्कृत किया सूर्य सिंह बेसरा। आज मेरे जेहन में आ गया है कि अगर मैं आदिवासी के माँ के कोख से पैदा हुआ हूँ, बिरसा मुंडा धरती अब्बा थे, तो एक है बिरसा, अब है बेसरा। वो थे बिरसा, अभी भी बिरसा। इसलिए बिरसा का संकल्प, बेसरा ही विकल्प। बिरसा का संकल्प, बेसरा ही विकल्प। आदिवासी को एकजुट करेंगे, यहाँ का गरिमा, यहाँ का अस्मिता को सूर्य सिंह बेसरा, बिरसा के रास्ते पे बेसरा एक नया उलगुलान खड़ा करेगा, यही संकल्प। तो ये थे हमारे सूर्य सिंह बेसरा जी, जिनका स्पष्ट मानना है कि बिरसा का संकल्प और बिरसा का संकल्प और बेसरा ही है विकल्प। तो देखते हैं आने वाले दिनों में यह जो आज आदिवासी विधानसभा का आयोजन हुआ है, उसके फलितार्थ क्या निकलते हैं, और आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत किस मोड़ पे खड़ी हो।